अभी हमारे साथ क्रांतिकारी अमित पासवान हैं। इनको लोग सन ऑफ रोहतास के नाम से भी जानते हैं। लोग सन ऑफ रोहतास भी इनको लोग कहते हैं। ये सासाराम लोकसभा क्षेत्र से अपना नामिनेशन दाखिल किए थे आज़ाद समाज पार्टी से, यानी कि भीम आर्मी जो पार्टी है, भीम आर्मी संगठन है, उसी का आज़ाद समाज पार्टी है। उसी पार्टी से ये सासाराम लोकसभा क्षेत्र से अपना नामिनेशन दाखिल किए, लेकिन इनका नामिनेशन जो है रद्द हो गया। अब क्यों रद्द हो गया, क्या दिक्कत आई और क्यों ये जो है अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि इनका क्रेज काफ़ी था, युवाओं में काफ़ी पकड़ था, लोग इनको काफ़ी मान रहे थे, लोग इन लोगों का इनके तरफ रुझान भी काफ़ी हो रहा था। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी आपका भी। और आप जो है बहुत दूर से चल कर आए और मेरी बात को जो है आप अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद, आभार। क्या दिक्कत हुआ कि आपका नॉमिनेशन जो है रद्द हो गया? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, बस बात ये है कि जिस तरीक़ा से हमारा नॉमिनेशन हुआ और क्षेत्र में लोगों का जो जन समर्थन अपार मिल रहा था, उससे विरोधी खेमा में काफ़ी जो है हलचल मच गया था कि एक 27 साल का नौजवान कैसे जो है चुनाव लड़ रहा है, कहाँ से इसका साधन आ रहा है, कहाँ से संसाधन आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो विरोधियों को नागवार गुजरा और अंततः परिणाम ये हुआ कि मेरे जो नॉमिनेशन है उसको लोग कैंसिल करवा दिए, महज एक हस्ताक्षर के बिना। आप समझ लीजिए कि इतने बड़े देश का चुनाव होता है लोकसभा, और उसमें जो भी वहाँ निर्वाचन के अधिकारी होते हैं वो किसी ने जो है मुझे साथ नहीं दिए, है ना। जबकि और देखा जाए उस समय तो जो है तो विभिन्न कैंडिडेट को बुला कर जो है सुधारा गया जो त्रुटियाँ थी। लेकिन पता नहीं भीम आर्मी से और आज़ाद समाज पार्टी से क्या दिक्कत है, यहाँ पे कुछ बात जो है रास नहीं आ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं सासाराम लोकसभा में जिस तरीके से हम लोग का कद बढ़ रहा था, क्षेत्र में रात हो दिन हो, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि क्या नौजवान और क्या बुजुर्ग और क्या माताएं बहनें रात को 12 से 2 बजे के बीच में जो है लोग, महिलाएं जो हैं अपने गांव में माला लेकर लोग समर्थन के लिए और जो स्वागत के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सासाराम लोकसभा का इस बार कायाकल्प हम लोग बदलने वाले थे और इतिहास तो बदलने वाले बदल रहे थे। आपके जो विरोधी हुए वो डर गए क्या आपसे? जी बिल्कुल, जो है डरना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि अंधेरों के साए में घनघोर जवानी पलती है, आज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो भारत क्या है, भारत युवाओं का देश है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो भैया युवाओं का देश है तो आप जो है युवाओं को कितना जो है दे रहे हैं प्राथमिकता। राजनीति में भी शून्य है बिल्कुल। जो है आप देख लीजिए कि जितने नचनिया बजनिया बाबा मठ का पुजारी वो सब कुछ सब जो है ठेला जा रहा है पार्लियामेंट में। अब ये इनके पास क्या विजन है, इनके पास क्या विचारधारा है? कुछ नहीं है। एक पढ़ा लिखा युवा जाएगा तो वहाँ पे गरीबों के लिए कानून बनाएगा, गरीबों के हित में सोचेगा। हम लोग संघर्ष किए हैं, छात्र राजनीति से हम लोग निकले हुए हैं, छात्र जीवन में संघर्ष किए हैं। रोहतास हो, कैमूर हो, एक एक गांव में चप्पा चप्पा जरा जरा में जाकर हम लोग जो है कैमूर की पहाड़ी से लेकर आपको नौहट्टा का जो सोन नदी का संगम है वहाँ जाकर हम लोग जो संघर्ष किए हैं, एक एक लोगों का दुख समझे हैं। आप समझिए कि एक किसान मजदूर का बेटा अमित पासवान जो है 27 वर्ष की महज उम्र में लोकसभा चुनाव लड़ता है, तो क्यों लड़ता है? आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए। अभी आप बात किए थे कि अनपढ़ लोगों को भी भेज दिया जाता है। अगर आपकी बातचीत किया जाए आपकी शिक्षा दीक्षा की, तो आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं? हम लोग अभी जो है ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं और साथ में लॉ भी कर रहे हैं, अभी अपेयरिंग चल रहा है। जी जी जी। आगे क्या बोल रहे थे? आगे बोलिए। आगे देखिए, बस बात यही बोलना है कि इस बात को मैं आपको बताया कि 27 वर्ष की उम्र में अमित पासवान जो है लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। हमारे लोगों का जो है पैरविकार कोई नहीं है। आप थाना में चल जाइए, BDO CO के यहाँ चल जाइए, कोई अफसर बात नहीं सुनता है। हम लोग इस चीज़ों को जो है फील किए हैं। मेरे पास आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे फ़ोन पे जो है करीब रोज़ 30-35 को फ़ोन आता है कि भैया ये मसला है, थाना नहीं सुन रहा है, DSP नहीं सुन रहे हैं, तो BDO नहीं सुन रहे हैं, यहाँ करप्शन है, तो ये है तो वो है। तो ये सब चीज़ों से तंग आकर जो है हम लोग जो है सत्ता में आना चाह रहे थे कि बिना पावर में आए हुए, बिना सत्ता में आए हुए हम अपने लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने जो यहाँ के जो दलित पिछड़ा अकलियत और हर एक वर्ग के, चूँकि देखिए हम लोग हर एक जाति की बात करते हैं, हर एक धर्म की बात करते हैं, हर धर्म हर समाज की हम बात करते हैं, तो सभी लोगों ने जो है मुझे जो है इस बात को कहा कि अमित जी आप चुनाव में कूदिए, और समाज ने मुझे चुनाव लड़वाया।
मैं लड़ा, लेकिन अब समझिए रहे हैं कि देश का क्या माहौल चल रहा है। सबसे सबसे सीधा सीधा यही बताइए, दिक्कत हुआ क्या था? देखिए, दिक्कत यही हुआ था कि मात्र एक हस्ताक्षर के बिना मेरे नॉमिनेशन को रद्द करवा दिया गया। हमारे जो वकील साहब थे, कहीं ना कहीं उनका भी कुछ कमियां थी, इस बात को मैं आपके मीडिया के सामने कहूँगा। और देखिए, 2 लाख से 3 लाख लोग जो है 1 तारीख को जो हमारा चुनाव चिन्ह है केतली छाप, उसमें वोट डालने के लिए लोग इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं काफ़ी देखिए लोग उत्साहित थे। तो हमारे जो वकील साहब हैं, कुछ ना कुछ नेग्लिजेंसी, लापरवाही उनसे भी हुई है। और अब जो है विरोधियों से मिलने की बात हो या क्या बात हो, वो सच्चाई तो सामने आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 3 लाख है जो हमारे समाज के लोग जो हमको वोट करने वाले थे, अन्य जाति के लोग जो है हमको समर्थन करते हैं, हमारे विचार से, हमारे संघर्ष से जो है खुश रहते हैं, वो सारे लोग जो है आज जो है नाखुश हैं। और कहीं ना कहीं हर एक रोज़ लोग फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करके मतलब भावुक हो जा रहे हैं, और हम भी भावुक हो जा रहे हैं। 4 दिन से मैं भी डिप्रेशन में था, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कि क्या आगे होगा क्या नहीं होगा। खैर जो भी हो, और अब तो जो है नॉमिनेशन मेरा रद्द हुआ है और इस चीज़ का मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और इस बात को समझ लीजिए कि हमारा जो नामांकन हुआ था भभुआ में, करीब 200 गाड़ी का काफिला था। अच्छा। आप समझ लीजिए, अमित पासवान ने कोई गाड़ी भाड़ा पे हायर नहीं किया था। हाँ। ना किसी अपने सगे संबंधी मित्र को गाड़ी में तेल डलवाया था। 7 साल के संघर्ष में जो भी लोग हमसे खुश थे, वो सभी लोग जो है अपने अपने गाड़ी से, अपने साधन से, संसाधन से हमारे नामांकन में लोग आए। और नामांकन में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, उस जनसैलाब को देख के विरोधी खेमे में जो है हलचली मच गया कि 27 साल का महज नौजवान इतना बड़ा जनसैलाब जो है ला दिया, तो कहीं ना कहीं जो है चुनाव में फिर क्या होगा। तो यही बात है, और यही चीज़ जो है विरोधियों को नागवार गुजरा, और अंततः मेरे नामांकन को एक बहुत बड़ी साजिश हुआ। ये साजिश सिर्फ रोहतास के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, सिर्फ उनके द्वारा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये हुआ। कहीं ना कहीं हम जो वोट ला रहे थे वो भाजपा को उससे दिक्कत था, भाजपा के वोट को मैं जो अपने में कन्वर्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा पार्टी के जो भी नेता हैं, या और भी पहले के जो नेता हैं, पूर्व में जो नेता हैं, सभी लोग को जो है इस बात को खटकने लगा था कि एक नौजवान आगे बढ़ रहा है तो इसके जो है पैर को काट लें। और कहीं ना कहीं एक दलित अमित पासवान का जो है, एक किसान मजदूर का बेटा को जो है राजनीतिक हत्या किया गया। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि अब तो आपका ये नॉमिनेशन रद्द हो गया, आगे की क्या तैयारी है? विधानसभा का भी तैयारी चल रहा है क्या? देखिए, हमारा इसके लिए शीर्ष कमेटी है, हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता है, हमारा समाज है। हमारा समाज जो तय करेगा हम उस पर जो है खड़े उतरने का काम करेंगे। बहरहाल चुनाव लड़ना तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है, और मैंने आपको बताया कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को देखकर मैं जो क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए कूदा था। क्योंकि आप देख लीजिए, ये जो आपको कैमूर की पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी के ऊपर जो है करीब 50,000 लोग निवास करते हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। तो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, आप खबर को दिखाते हैं, तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है वहाँ पर चले जाइए, है ना। और वहाँ पे जो है बता रहे हैं पत्रकार जी, वहाँ पर चले जाइए, आप इस बात को पाइएगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद में भी वहाँ के लोग जो है सरकार का जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सबसे कोसों दूर हैं। न वहाँ बिजली है, न सड़क है, न अस्पताल है, न स्कूल है। आप समझिए कि आज भी जो है हमारे मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आज वहाँ पे एम्बुलेंस ना रहने के कारण आप अक्सर मीडिया में देखते होंगे कि पहाड़ी लोग जो हैं चरपाई पे जो है आपको मरीज को उतार के नीचे लाते हैं। तो समझिए आप जो है यहाँ पे बहुत सारा लोग बोला कि यहाँ पे एयरपोर्ट खुलेगा तो एम्स खुलेगा। यहाँ लोग अगर इलाज की दिक्कत होती है तो लोग जाते हैं कहाँ, बनारस में, और रास्ता में दम तोड़ देते हैं। मैं अधौरा पर्वत के बारे में भी जानता हूँ कि जो लोग वहाँ पर निवास करते हैं, वो लोग अभी हम लोग जहाँ हैं यहाँ से लगभग वो लोग 30-40 साल पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम समझिए यही बात है कि हम लोग 30 साल पहले हम लोग जो जीवन यापन कर रहे थे, वो अभी वो लोग वहाँ कर रहे हैं। गद्दा पर बैठे वो लोग शायद देखे भी नहीं होंगे। जी, तो भाई एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करते हैं तो जो मैदानी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए सब सुविधाएं हैं, और पहाड़ पर जो लोग हैं उनके लिए सुविधाएं क्यों नहीं हैं। आप मंगल पे जो है जमीन ले रहे हैं, आप मंगल पे जो है यान को भेज रहे हैं, लेकिन महज जो है आपके ससराम मुख्यालय से 60 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी जो है उसके ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जबकि देखा जाए पत्रकार जी, तो वहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर का अंबार पड़ा हुआ है, वहाँ पे अशोक का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, वहाँ पे जो है आपको रोहतासगढ़ किला भी है,
शेरगढ़ किला है, बहुत सारी वहाँ पे जो है प्राकृतिक धरोहर भरा पड़ा है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है रोहतास जिले को। जी जी जी। शेरगढ़ का किला मैं बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से दिखाया हूँ, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो याद होगा, लेकिन शायद उतना विस्तार से कोई नहीं दिखलाया जितना मैंने दिखलाया है। हो सकता है कोई दिखाए भी होंगे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो दिखाया मैं गया हूँ इसको तो बोलना चाहिए, और वहाँ के जीवन शैली के बारे में भी मैं देखा हूँ। जी देखिए, हमारी टीम तो बिल्कुल रोहतास और कैमूर में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हम लोग काम करते हैं। चूँकि रोहतास में, कैमूर में टूरिज्म बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो रोजगार है उसकी असीम संभावनाएं बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं हम लोग इस पर सार्थक पहल कर रहे हैं। शाहबाद महोत्सव के माध्यम से भी हम लोग मिल के हम लोग काम किए, और काफ़ी जो है महोत्सव हुआ। साउथ के बहुत सारे लोग आते हैं, हमको फ़ोन करते हैं रील देख के। हाँ, अखिलेश जी जो हैं, अखिलेश भी हम लोग के, हाँ जी जी, शाहबाद के संयोजक हैं। तो साउथ के लोग जो है इंस्टाग्राम पे हम लोग देख के रील देख के फ़ोन करते हैं कि भैया हमको घूमना है। तो हम लोग, बहुत सारे लोग आए भी थे। मेरा छोटा भाई दीपक है, इस भैया से बराबर मेरी बातचीत होती है, तो उनका तो पहाड़ों में ही ज़्यादातर समय बीतता है बच्चों लोग के। हाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उनके साथ हम लोग भी काम करते हैं। मेरा छोटा भाई दीपक जो MBS की पढ़ाई करता है, उसके कुछ साथी जो क्लासमेट हैं और साउथ के रहने वाले हैं, उन लोग यहाँ पर आए घूमने के लिए। हम घुमाए जो है, रोहतासगढ़ किला घुमाए, मांझर कुंड घुमाए, तो काफ़ी वो लोग अच्छा लगा। मांझर कुंड को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखलाया हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सरकार, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे जलप्रपात है, ऐसे ऐसे जगह है, ऐसे ऐसे सनसेट पॉइंट है या जो है राइजिंग पॉइंट है, जहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाए तो यहाँ के लोग या बिहार के लोग को इतना रोजगार मिलेगा कि यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी लोग को रोजगार मिल सकता है। पत्रकार जी, हम लोग भी गरीब किसान मजदूर के लड़के हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि हमारे लोग, नौजवान लोग, मैं युवा हूँ, युवाओं की बात करता हूँ, हमारे नौजवान साथी BA करके, MA करके जो है ट्रेन के डिब्बे में ठूस कर जाते हैं दिल्ली, जाते हैं लुधियाना, जाते हैं कलकत्ता, जाते हैं मुंबई, और जानते हैं जी, बिल्कुल फैक्ट्री में काम करने के लिए MBA करके, MA करके, BA करके, आप समझिए। और वो जाके फैक्ट्री में पसीना बहाता है तो गांव में उनके तावा पे जो है रोटी पकता है। वो जाके वहाँ ओवरटाइम करते हैं फैक्ट्रियों में, तो उनके जो बेटियाँ जो हैं, बेटा बेटी, वो बैग उठाकर गांव में और स्कूल की तरफ जाती हैं। आप समझिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। आप गांव में चल जाइए, गांव का जो गलियां हैं सुनसान हो जाएंगी। आज लोग कह रहे हैं, हमारे DM साहब, पूरा सरकार लग गया है कि भाई क्या कारण है कि वोट और परसेंटेज गिर रहा है। तो पत्रकार जी, रीजन यही है कि हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। कोई गांव का लोग दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, तो भैया आप रोजगार दीजिएगा नहीं तो लोग पलायन न करेंगे। और आप जो पूरा दौरा कर रहे हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं कि वोट दीजिए, वोट आपका अधिकार है, वोट दीजिए, तो वोट कहाँ से देगा भाई? वो अपना रोजगार पालेगा कि आपको यहाँ पर वोट देगा? और यहाँ के जो नेताओं की जो मानसिकता की, ई पार्टी से ऊ पार्टी, दल बदलू नेताओं की जो बात जो चल रहा है, आप देखिए रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्राफ गिरा है। तो वोट और परसेंटेज गिरने का रीजन यही है कि हमारे जो नेता लोग हैं उनका भी मानसिकता सही नहीं है, एक पार्टी में वो नहीं रह रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जो है विकास और जो क्षेत्र की जो समस्याएं थी उसको लेकर हम लोग जो है कूदे थे। डालमिया जो हमारा आपको डालमिया नगर जो कारखाना है वो भी बंद पड़ा है। तो हम लोग युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर चिकित्सा के लिए, एम्स जैसे यहाँ पर अस्पताल खुले, रोजगार का सृजन हो, यहाँ पर्यटन का डेवलप हो, हर एक ट्रेन यहाँ पर रुके, बहुत सारे जो है हम लोग का यहाँ पे प्लान था, विजन था, और हम लोग उसको लेकर उतरे थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि युवाओं को कोई आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, और कहीं ना कहीं मेरे पाँव को काटा गया। यही बातें हैं, यही चीज़ें हैं, और ये बात बिल्कुल सही है और कड़वी है। जो मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ता है उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। जो सिर्फ और सिर्फ हवा में बात करके लड़ते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको क्या कुछ करना है। अब तो ये काफ़ी निराश हैं अमित जी, ये चुनाव लड़ तो रहे थे लेकिन नॉमिनेशन ही रद्द हो गया। फिलहाल आप देख रहे थे CK TV इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।